आप लोग दिवाकर भी आप लोग अपना इस्तीफा तैयार लेके कहाँ जा रहे हैं? हम लोग सेंट्रल बार जा रहे हैं माननीय अध्यक्ष जी से मुलाकात करने। बहुत मरमाहत है और इसको अक्सर हम लोग करना पड़ता है। ऐसा सर बताए क्यों कर जब आप पावर हाउस थे, हम लोग इन्वर्टर थे। जब पावर हाउस करंट नहीं देगा तो इन्वर्टर क्या करेगा? बस कुछ देखिए लगा कि कुछ ज्यादा जैसे कोई शर्ट काला सफेद कहाँ चीज में पहन लिया। विवेक गुप्ता ने कभी अपने को वकील नहीं कहा हो तो गवाही विवेक गुप्ता जो पकड़े गए थे वो कल डायरी लेके आए थे बनारस बार में। हमारे अध्यक्ष मंत्री ने, हम लोग का काम क्या होता है अध्यक्ष, सुन लीजिए हमारी बात। हम आप पहले सुन लीजिए, आप पहले हमारी आप एक मेरी बात सुन। मुसलमान तक नहीं एक मेरी बात सुन। उन्होंने उनके क्लाइंट को हम लोग पकड़ के लाते हैं, आपको सौंपते हैं। हमारी जिम्मेदारी नहीं होती, वो जिम्मेदारी आपकी होती है। तो हमारे अध्यक्ष मंत्री बनारस बार को उनसे पूछने पर उन्होंने ये कबूल किया कि मैं वकालत उनके वकीलों से बात की। उनके वकील ने बताया कि ये वकील हैं, मैं तो वकील जानता हूँ। नहीं तो छोड़ दीजिए हमारा नहीं हमारा एक मिनट आप लोग मत बोलिए। हम लोग का कोई मतलब शकील गुप्ता हो, चाहे पवन पांडे हो, चाहे केवलाल यादव हो, चाहे श्रीराम पटेल हो, हम लोग का कोई दिक्कत। हम लोग लॉ पास करने वाले लड़कों को भी खाली डांट भगा देते, कभी हम लोग अव्यवहार। लेकिन जो सुन लीजिए, नहीं अरे हम लोग उसको कभी डिस्टर्ब नहीं किया। कोई एक बता दे, कोई उनकी शिनाख्त नहीं अरे भाई मामले की इंटर पास रहते थे, केवल हम लोग उनको टच करते थे। हम लोग इंटर पास करके नहीं हम लोग देखिए गाली सुनने के लिए नहीं, कहना चाहिए ना कि हाँ ये हमारे साथ हैं। आप डिनाई करते रहे तो हम तो हम लोग गुप्ता को टारगेट नहीं कर रहे हैं। हम लोग जो पोस्ट निकल रहा है हमारे बार के बड़े अच्छे पदाधिकारियों का, हम लोग उससे बर्बाद होकर के हम लोग अपना बेच कीमती, हम लोग पास बहुत मुकदमे नहीं है लेकिन अच्छे वकील हम लोग हैं। हम लोग अपने केस को खत्म, हम लोग बड़ा प्रधान हो के हमारे भाई सदस्य अपना समय देता है वो नहीं। तो आप इसको सीन कर ले, हम बना क्यों? अरे आपने बनाया है, ठीक है बनाया है तो और आपके महामंत्री कह रहे हैं कि मेरे बिना परमिशन की मेरी सिग्नेचर है। बताइए, आपके महामंत्री कह रहे हैं कि मेरा सिग्नेचर इस पे मुझसे सहमति नहीं ली गई है, मुझे कमेटी के बारे में कोई जानकारी नहीं है। ये आपके महामंत्री का बयान है, वो महामंत्री का बयान है। महामंत्री अभी 3 महीने बाद महामंत्री से मुलाकात हुई कि आपका सिग्नेचर है कि विचार के पहले सलाह 5 लोगों के आपको सलाना हम कभी देबे जब अच्छा लेकर जब गलत है तब कोई थाना कोई अच्छा हमारे विचार आप चार पार्टी विचार आपके कई लोग ने कहा कि आप प्रोफेसर हो हिंदी का, आपके विचार में एक शब्द जो लिखा है कि काला कोट पहन के आना, काला कोट शब्द नहीं है, पढ़िए पूरी पोस्ट में। अरे अभी तो पढ़े काला कोट लिखा हो तो मैं अभी दिखाइए भाई का स्टूडेंट जो रहा स्टूडेंट है। मेरी पूरी पोस्ट आपने नहीं पढ़ी, हमने नहीं पढ़े, मैंने बहुत नाम तोल के लिखा। से आप वही का पोस्ट नहीं है। हम अगर चल जाए अपने कोनो किट के रेलवे स्टेशन लेवल सफेद पैंट शर्ट में लोग लाएंगे टीटी बन के खड़ा हो लेकिन वही लोगों को गाड़ी का टाइम बताने लगे तो वही गाड़ी का टाइम बता में पैसा ले आप घंटों पर खड़े रहे, जिस आपकी सेवा करते थे। ऑडियो वीडियो अगर मिला है एक घंटे आप नहीं अब हम लोग को अपने जो क्लाइंट
यहाँ से सीआईडी सीबीआई में कितना जाए करने वेतन होगी सर कि करना लगा अधिकारी वो माया छोड़ना पड़ेगा। बोले कौन तनख्वाह देता बार कहा हम देंगे इतना हमने पंचायत करी बड़ा यार खत्म करा चला दे खत्म करा बोल के चलिए। नॉन स्टूडेंट की जो आपने बात किया उनको पकड़ने के बाद ये कहा जा रहा है कि तुम कोट पैंट न लगाओ, पैंट शर्ट व्हाइट हो चाहे ब्लैक हो, तुम प्रैक्टिस कर सकते हो, सीख सकते हो, फाइल पर दस्तखत नहीं कर सकते हो, इसलिए कि तुम सीखने आए हो। तो ये आपको कौन संज्ञान दिया कि उनको लोग परेशान कर रहे हैं? उनको हम लोग परेशान किसी से करने और ये कहा ये कहा जाए कि आप लोग अराजक हो गए हैं, अराजकता की बात आ रही है, अराजक हो नहीं गए। एक मनोज राय ने एक एप्लीकेशन आप कैसे अरे भाई वोट पड़ी है मंगले जी हम लोग अच्छा ये आपको हम लोगों ने बता दिया को भी कहीं भी इंटर्नशिप के लिए 1 मिनट सर, लॉ स्टूडेंट को इंटर्नशिप के लिए कहीं पे भी बार को सूचना देनी होती है। ऐसा नहीं कि अपने मन में करिए कौन सीनियर वो भी नहीं बता पाते हैं। हमारी बार को सूचना नहीं मिलनी चाहिए, जो सीनियर कौन है हम मेंबरशिप शुल्क देते हैं। वो क्या देते हैं? कुछ लोग तो यहाँ तक फेसबुक पे लिख रहे हैं कि बार को पावर नहीं है जांच करने का। फेसबुक पे ये तक लिख रहे हैं कि बार को पावर नहीं है जांच करने का। इंडिया को इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। हाँ बेटा कार्रवाई करे बार काउंसिल। अब वही बीमार रहना तो सही और उसका अधिकार था। अभी एक लोग पकड़े गए सवाल है उनकी अनुपस्थिति में रंजन भैया उनका नहीं, आज मैंने उनको बोला है, डाला है, आज आए से बैठे। दूसरी बात आप भैया ले लिए किस अधिकार से? आप फोन पे भी बात की है, की है। बता रहे थे हमारे सामने चला चला एक मिनट आप ये बता दीजिए वीडियो क्लिप को गुप्ता जी का जांच के समय था, अमित साहब वहाँ शशांक महामंत्री जी से पूछ रहे थे, तो उस समय उनकी एक्टिविटी बहुत ही निंदनीय गाली दे रहे थे। चला हाँ वो देला शायद उनके गैनत तो अरे छुड़वा लिया गया उनको। अब आप लोग बताइए बार छुड़वाया है तहरीर वापस हो गई, तहरीर वापस हो गई और आगे नहीं बैठ के चिढ़ा रहा है, कह रहा है कि कोई पकड़े। यहाँ भी आए थे, फोन आया था यहाँ भी आए थे, यहाँ भी आए नहीं थे। बता रहा हम लोग पकड़ के मेरे सदस्य लोग मैंने सेंट्रल बार के अध्यक्ष को दे दिया, उनके संज्ञान में डाल दिया क्योंकि बनारस बार के अध्यक्ष मंत्री ने हम लोग को बिल्ला बनाया था, ये इस्तीफा उनको दे करके मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपने वकालत को करिए। जी जी धन्यवाद। चलिए चलिए तो उसकी जानकारी हमने कमेटी को दी, कमेटी मौके पे गई और इनको निधि कार्ड करके एक अपने मौके को संतोष शर्मा पर उसको बैठाए गए थे और उसमें अप्लीकेशन लिख रहे थे और न्यायालय में कमीशन जा रहे थे। उस दौरान इनको हमारे कमेटी ने पकड़ा। उनके वकील से पूछा गया तो सुनता उसने ये बताया कि ये हमारे वकील है। बाद में वो अपनी बातों से मुकर गया। जब देखा कि कमेटी ने इनको दर्द पहुँचाया तो वो मुकर गया कि नहीं ये मेरी पैरवी करना है। परंतु जब हम लोगों ने उनकी जांच की तो उन्होंने स्वतः अपने पॉकेट से डायरी निकाली कहीं ये देखिए मेरे मुकदमे हैं, परंतु उनमें उनके नाम एक को मुकदमे थे, अन्य मुकदमे इवन उसमें जुवेनाइल कोर्ट के थे, आपके कंज्यूमर फोरम के थे, तमाम मुकदमे ऐसे थे जो कि उनसे रिलेटेड नहीं थे। उसी आधार पर हम लोगों ने पुलिस को बुलाकर फर्जी अधिवक्ताओं पे कुछ तो कानून होगा, कुछ तो ये लोग क्या है इसका प्रारूप तो बताइए दर्शकों को। फर्जी मीन्स आप किसी भी नॉट ओनली फॉर एडवोकेट, आप किसी भी के जैसे पुलिस है आप खाकी वर्दी पहन के वसूली कर रहे हैं, दैट्स वो फर्जी। ठीक है, हम वकील भेज देते हैं, प्रेफरेंस वकील। तो फर्जी अगर है, अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है, लॉ नहीं पढ़ा या लॉ भी पढ़ा है रजिस्टर्ड नहीं है और COP नहीं है तो मैं उसको फर्जी मानता हूँ। ठीक है, लेकिन क्या कानूनी कार्रवाई है? कितने साल का जेल है, क्या है? 419 यही सब लगेगा उनके ऊपर। 420 कि उन्होंने फर्जी कार्य किया है, गलत तरीके से लोगों को धोखा दिया है और अपने को अधिवक्ता बना के कोर्ट में पेश किया।
ये थे हमारे साथ श्रीवास्तव जी और लगातार हम